हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगुर फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है। $2200 से $1 मिलियन का टारगेट आप यहां पे अचीव कर सकते हैं बाय द इन्वेस्टिंग। और अगर आपके लाइफ में ये गोल था कि आप शायद एक 1 मिलियन के टारगेट को अचीव कर पाए अपने पूरे लाइफ टाइम में, तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्रिप्टो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेल के अंदर नोट डाउन करी हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मेनली मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि छोटे पैसे को शायद हम इतने बड़े अमाउंट तक ग्रो नहीं कर पाए, या फिर उनके लिए $1 मिलियन का टारगेट एक हाई टारगेट है। क्योंकि देखो, जिसके पास बड़ा पैसा है वो तो ऑब्वियसली बात है, वो अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो वो अपने पैसे को ग्रो करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं रखता है। लेकिन अगर आप ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जॉब है या मेरा कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कि मेरे पास पैसा कम बचता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार उस पैसे को अगर मैं यूटिलाइज करूँ तो मैं भी एक करोड़पति या फिर एक 1 मिलियन, जो हम 8 साढ़े 8 करोड़ का ये आंकड़ा बोलते हैं, वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट से ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हो। वो भी जस्ट इन्वेस्टिंग, आपको ट्रेडिंग करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक होता है जिसको कि आप किसी और वीडियो में समझ सकते हैं। और इसके साथ बता दूं कि अगर आप ये इन्वेस्टिंग का प्रोसेस या कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें रखनी पड़ेंगी अपने साथ में। सबसे पहला है टाइम ड्यूरेशन, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। देखो, ऐसा कहते हैं ना कि जितना मतलब गुड़ डालो उतना मीठा होती हैं चीज़ें। तो बात वही होती है कि यहाँ पे आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से होती है। तो अगर मैं आपको $2200 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इंडियन करेंसी में मोटा मोटा 2 लाख रुपए होता है, तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे $10,000 8 लाख रुपए से आता है, 8.5 लाख रुपए से आता है, तो उसके लिए वो टारगेट अचीव करना थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो एक्सेल पे ले आता हूँ, सारी चीज़ आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, वो था आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो लोकेशन, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बाउंडेड रेंजेस के अंदर रखा है। तो उसके अंदर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बना के चलोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम ड्यूरेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके अंदर आप अपने $2200 को $1 मिलियन तक अपग्रेड, या फिर आप कह सकते हो कि उसको इतना इंक्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे एक्सेल फाइल के ऊपर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फाइल है। सारे फिगर्स आप देख सकते हैं, और अगर आपको एक्सेल फाइल चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ डीएम कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, या फिर मैं टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर मैं आपको अपडेट इन सभी चीज़ों का कर दूंगा। टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आइडियोज़ वाइडियोज़, तो अगर आपको भी चीज़ें मिलती हैं, एयर ड्रॉप्स एंड ऑल, तो आप ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको यहाँ पे सारी अपडेट प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। एंड जैसे मैंने कहा था कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप चाहें तो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको हैंडल्ड सपोर्ट देखने को मिलेगा, डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी मिलेगी, आपको डेटा मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, जिसको कि आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज है, वो वीकली वेबिनार जो होते हैं हम लोगों के लाइव सेशंस, उसके अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार कैसे आप 2 लाख रुपए से $1 मिलियन, यानी कि लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ के टारगेट तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और इसमें जितनी भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये सारे विथ टैक्स है, यानी कि इसमें आप टैक्स देने के बाद ही इस आंकड़े तक पहुंच रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या है क्रिप्टो मार्केट, या फिर हम इस पूरे मार्केट को देखें, तो इस मार्केट में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर हम चार्ट्स पे आने की कोशिश करें, तो लास्ट टाइम अगर हम बिटकॉइन का एक रिटर्न भी काउंट करें, जहाँ पे हाल्विंग के बाद अगर बिटकॉइन को किसी ने लिया हो और मे बी उसने बिटकॉइन को थोड़ा इस जगह के आसपास भी बेच दिया हो, तो लगभग 4x का रिटर्न उसने फिर भी इस जोन से निकाला। अब जिस पर्सन ने इसको एकदम बॉटम पे लिया हो, या पिछले वाले इस रन के बाद लिया हो, तो उस पर्सन के लिए यहाँ पे 10x का रिटर्न भी है, उस पर्सन के लिए यहाँ पे 1.7x का रिटर्न भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारे रिटर्न हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी और टोकन की बात करूँ, लाइक इथेरियम, डॉट, लिंक, शिबा इनू, डॉगी कॉइन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे कि आप डिफरेंट रिटर्न्स निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनके ऊपर आपको आइडिया लगी गया होगा। जैसे एक मैंने ये बनाई थी कि आप 2025 के लिए ऐसे कुछ टोकन्स प्लान कर सकते हो जो 10x से 100x के बीच में आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को चाहो तो देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे समझ आएगा। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे जो रिटर्न है ना, वो थोड़े कम करता गया हूँ विद द टाइम, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ती है, वैसे वैसे जो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉइन है, उसकी बढ़ने की क्षमता भी थोड़ी सी कम यहाँ पे हो जाती है इन द टर्म ऑफ एक्स, अगर हम रिटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप आज 2023 के अंदर हो, 2025 का एक टारगेट बना रहे हो कि हाँ यार 2 साल 3 साल में मैं 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपको आज की डेट में करना होगा। आज की डेट से मेरा मतलब है कि बिटकॉइन का जो भी आज भाव चल रहा है,
इसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट है, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट इस जोन के आसपास है। इसमें कितना नीचे आता है, कितना ऊपर जाता है, वो हमारा लुकआउट नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम इस पूरी की पूरी एसेट में से कितना रिटर्न निकाल सकते हैं जब भी हमारा बुल रन एंड होता है या फिर उसके आसपास हम लोग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इस 2 लाख रुपीज़ में से हम लोग बिटकॉइन के अंदर 40% इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो कि हमारा 80,000 रुपीज़ है, एंड 60% हम इन्वेस्ट करेंगे अल्ट्स कॉइन के अंदर। अगर आप बोलोगे कौन से अल्ट कॉइन में करना है, तो देखिए वो चॉइस आपकी होती है कि आप कौन सा अल्ट कॉइन देखना चाहते हैं। बट मैं जनरली ये देखता हूँ कि जो प्रोजेक्ट थोड़े से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो जीआरटी है, ये थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मार्केट कम से कम अपने पिछले हाई तक तो टेस्ट करेगा। तो अगर मार्केट हमें इस जोन पे मिल जाए तो यहाँ से लगभग हम इसको 24x एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर से भी बाय करें तो लगभग लास्ट हाई तक हम इसको 15x के आसपास एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना होगा, आपके जो भी फंड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका जो 60% फंड बनता है, इसमें से आप कम से कम 8 या 10 ही अल्ट कॉइन लो, लेकिन ऐसे अल्ट कॉइन लो जो कहीं ना कहीं एक हाई मार्केट कैप को कैटर करते हो या फिर हाई मार्केट कैप में आने वाले समय के अंदर आ जाए। मतलब ऐसे कॉइन्स में नहीं जाना है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो टोकन आपको मिनिमम 10x और कम से कम ऊपर अगर चाहता है तो 30 से 50x तक के रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जैसे अगर मैं जीआरटी का फॉर एग्जांपल लूँ, इसको कोई भी टोकन मत समझना, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो अगर आप इसके ऊपर भी लेते हो तो यहाँ पर लास्ट ईयर तक हमारे पास 15 to 16x का एज्यूम है, लेकिन अगर हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखें तो ये लगभग 8.8 तक जाने की उम्मीद यहाँ पे लग रही है। तो अगर यहाँ से प्राइस यहाँ तक भी जाता है तो लगभग ये 54x का रिटर्न हमें देने की उम्मीद यहाँ पे हो सकती है। तो जब आप इस तरीके के 8 से 10 टोकन अपने पोर्टफोलियो में रखोगे जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, जिनके पीछे आपको बैकिंग अच्छी मिलती है, सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो जो 60% है वो डिवाइड हो जाएगा उन टोकन्स में। आप चाहो तो ये अमाउंट 6 टोकन में रख सकते हो, 10%। आप चाहो तो इनको 12 टोकन तक एक्सटेंड कर सकते हो, पर इससे ऊपर नहीं जाना है। ओके, 40% जो फंड है आप चाहो तो उसको BTC इथेरियम में भी डिवाइड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो BTC में भी रख सकते हो। अब मैं एजम्पशन लेता हूँ कि इस साइकिल में कम से कम BTC हमें 10x का रिटर्न दे सकता है। अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, इन एनी केस जैसे हम कॉइनबेस के ऊपर ही देख लेते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी देखने की कोशिश करते हैं, ये टॉप और ये बॉटम है, तो लगभग इसका फिबोनाची लेवल थोड़ा ऊपर है। अगर मैं इसको एक बार लॉगरिथमिक चार्ट में से हटा देता हूँ, क्योंकि इससे हम लोगों को थोड़ा सा एक सही आइडिया लगेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। और मान लेते हैं कि हम आज की डेट में भी एंटर कर रहे हैं, तो इसका जो पहला टारगेट है वो हमारा लगभग 2.66 पे है, और अगर इसके बाद देखें तो लगभग 4.58 के आसपास तक हमें ये टारगेट देखने को मिलता है। तो लगभग बात करें तो 5x हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि बिटकॉइन हमें कम से कम 5x का रिटर्न तो यहाँ से दे देगा। और इसी के तौर पे अगर हम चाहें तो इसमें इथेरियम में जा सकते हैं, इसका आधा। और इथेरियम के साथ भी अगर हम लोग थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करें कि क्या इथेरियम की एक वैल्यूएशन हो सकती है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको भी यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट से, और हम आज की वैल्यू से ही इसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यूएशन में 2.8 और सेकंड वैल्यूएशन जो कि इसकी लगभग 12,000 के आसपास है, वहाँ पे लगभग 5x के आसपास हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। तो हम ये असम्पशन ले रहे हैं कि जो भी आप इन 2 मेजर अल्ट्स में जाते हैं, तो ये अल्ट तो नहीं बोलेंगे, क्रिप्टो बोलेंगे, तो ये लगभग आपको 10x का रिटर्न यहाँ पे दे सकती है। एंड बाकी सारे अल्ट कॉइन जो भी आपने लिए होंगे वो लगभग कोई 10 का रिटर्न देगा, कोई 5 का देगा, कोई 12 का देगा, कोई 15 का देगा, कोई 30 का देगा, कोई 50 का देगा। तो इनका ऑन एवरेज हम लोगों को 20x का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर ये वैल्यूएशन हमारे पास होती है तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूएशन यहाँ पे निकलेगी वो निकलेगी 32 लाख रुपीस। यानी कि आप जो अपने 2 लाख रुपीस मार्केट में लाए थे और आपको अगर 30x का रिटर्न मार्केट से यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे आपने स्टेबिलिटी के अंदर भी पैसा रखा है, आपने थोड़ा सा रिस्क में भी पैसा लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास मोटा मोटा 32 लाख रुपीस बनने की उम्मीद यहाँ पे बनती है। अब ये जो साइकिल एंड होगी ये 2025 तक होगी। इसके बाद आप जो टैक्स अपना भरोगे 30% के अकॉर्डिंग, वो लगभग होगा 9,60,000 रुपीस। और आपके पास अगर आप बैंक में विड्रॉल करना चाहते हो तो आप 5 लाख रुपीस को बैंक में विड्रॉल भी कर सकते हो, जिसके बाद आपके पास जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वो बचेगा 17,40,000 रुपीस का। अब अगली साइकिल जो स्टार्ट होगी वो लगभग 1 साल बाद होगी, क्योंकि 1 साल का बियर मार्केट हम मान के चलते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले 3 साइकिल्स में देखा है। तो 26 से साइकिल स्टार्ट होगी और लगभग ये साइकिल आपकी चलने वाली है 29 तक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके 17,40,000 है। अब आपका प्रपोर्शन थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ईयर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा पैसा करने वाले। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो मत करो, आप ऊपर वाले प्रोपोर्शन पे चल सकते हो, उसमें आपके रिटर्न्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस BTC और इथेरियम से हमेशा ज़्यादा रहती है। लेकिन आपको लगता है नहीं मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हो और हर बार 5% से अपने प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हो। तो BTC में जहाँ पहले 40 था अब हमने 45 लिया, अल्ट्स में जहाँ पहले 60 था अब हमने 55 लिया, और इसी वैल्यू को जो कि 17 लाख थी वो हमने डिवाइड करी। अब हम ये मानते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम भी मिला के बहुत ज़्यादा पंप नहीं करेंगे, लेकिन 5x का रिटर्न दे सकते हैं।
यानी कि 2.5 का बिटकॉइन दे जाए, 2.5 का इथेरियम दे जाए। और अल्ट्स कॉइन भी बहुत ज़्यादा नहीं पंप करेंगे, जो भी आपने ओवरऑल लिया होगा वो आपको 15x का रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका 20x से ग्रो यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे बनती है 1,82,00,000 रुपीज़, जो कि आपकी अगली साइकिल में होगी, अगली हाल्विंग के बाद में। अब इसमें से अगर आप टैक्स होगे तो 54 लाख रुपीज़ का टैक्स हो गया। अगर आप चाहो तो आप 30 लाख रुपीज़ इसमें से विड्रॉल कर सकते हो और आपके पास जो पैसा बचेगा वो है 97 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स यहाँ पर। अगली साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी 2030 2029 के आसपास है। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे 2030 से काउंट कर सकते हैं और ये आपकी साइकिल लगभग 3 साल चलने वाली है, तो आप इसको 33 के आसपास एज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 33 32 के आसपास तक रहेगी, जहाँ पे आपके पास 97 लाख है। अब आप BTC में 50% है, अल्ट्स में 50% है, यानी कि दोनों में बैलेंस अमाउंट के पास आ गए हैं। यहाँ पर अब हम और ज़्यादा रिटर्न्स को कम कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम दोनों मिलकर आपको सिर्फ 3x का रिटर्न देते हैं और अल्ट्स कॉइन जो कहीं ना कहीं पहले 20 या 15x का रिटर्न देते थे, अब उनका रिटर्न कम हो गया क्योंकि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर उसका रिटर्न 8x तक हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5,38,00,000 तक ग्रो यहाँ पे हो सकता है 97 से। अब इसके ऊपर आप टैक्स दोगे 1,61,00,000 का। आप अगर विड्रॉल करना चाहो तो 10 लाख रुपये विड्रॉल कर सकते हो, तो भी आपके 2,76,00,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बचेगा। अब अगली साइकिल जब आएगी जो आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपके पास 2,78,76,00,000 के आसपास है। अब आप PTC में 60% कर सकते हो, अल्ट्स में 40% जा सकते हो। रिटर्न फिर से हम और कम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5x। तो आप देखो कि BTC और इथेरियम भी मिलकर आपको 2x का रिटर्न दे पा रहे हैं, अल्ट्स आपको सारा मिल मिला के 5x का रिटर्न दे रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे पहुंच जाता है 8,86,00,000 के ऊपर। लेकिन क्योंकि इसमें आप टैक्स दे दोगे तो आपकी जो वैल्यूशन है वो यहाँ पे लगभग 2,65,00,000 रुपीज़ का आपका टैक्स हो जाएगा एज अ 30%। और आप चाहो तो इसमें से 10 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो और भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप 10 लाख कर लो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी लगती है कि नहीं मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सॉरी 1 करोड़ नॉट 10 लाख, यहाँ पर हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप 1 करोड़ रुपए विड्रॉल करना स्टार्ट कर रहे हो, तो 30 लाख के बाद डायरेक्टली हम 1 करोड़ पे आ गए थे, नॉट 10 लाख। तो ये 1 करोड़ का वैल्यू है जो कि आप विड्रॉल करोगे अपने बैंक में, और इसके बाद आपके पास 5,20,00,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बच जाता है। एंड इसके बाद बात करें तो जो अगली साइकिल होगी उसमें आप फिर से लगा सकते हैं। इस बार भी प्रोपोर्शन मैंने सेम रखा है, अब इस प्रोपोर्शन को ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 70-30 कर सकते हो, 60-40 भी इनफ है। अब मानते हैं कि बिटकॉइन और ये सब आपको 2x का रिटर्न दे रहे हैं और अल्ट्स पे आपको 5x का रिटर्न दे देते हैं, तो यहाँ पे मोटा मोटा आपके पास बनेगा 16 करोड़ रुपीस के आसपास, जहाँ पे कि आप 4.9 करोड़ यानी 5 करोड़ का टैक्स दे दोगे। 1 करोड़ आप विड्रॉल करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे ज़्यादा विड्रॉल करना है, तो आप यहाँ पर लगभग 4 5 6 7 तो लगभग आप 3 करोड़ विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बचेगा वो बचेगा लगभग 8,65,00,000 का। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है यार क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा ही चीज़ बताऊँ ना, आपको लगेगा कि यार मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली बताऊँ तो देखो आपके जो भी टोकन्स हैं ना वो टॉप टू बॉटम लगभग 80% 70% करेक्शन करते ही हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि अगर बाई चांस मानते हैं कि इथेरियम यहाँ से बाउंस करके $12,000 जाता है, तो 12,000 का अगर हम 50% भी करेक्शन पकड़ लें, चलो 60% पकड़ लेते हैं मोटा मोटा हिसाब, क्योंकि इतना तो करेक्शन मार्केट ले ही लेता है। तो 60% करेक्शन जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा 4,000 के अप्रॉक्स। और 4,000 के बाद अगर हम फिर से एक फिबोनाची साइकिल को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर हम इसके 1.6 का भी रिटर्न एज्यूम करके चलें, तो ये मार्केट लगभग 2.5 का रिटर्न यहाँ पे दे सकता है, जो कि $15,000 के आसपास यहाँ पे होता है। तो पहली साइकिल में 11,000, सेकंड साइकिल में 15,000, ये चीज़ें। अब यही चीज़ आप अल्ट्स में देखोगे तो डेफिनेटली अल्ट्स में आपके पास फिगर ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा आज की डेट में कम है, फ्यूचर में आता है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड फंड है लाइक 2 लाख रुपीज़ या $2,200 और आप उसको ग्रो करना चाहते हो अपने आने वाले टाइम के अंदर, तो डेफिनेटली आप इस वैल्यू तक पहुंच सकते हो, वो भी टैक्स देने के बाद। मतलब आप टैक्स वैक्स सब दे दोगे उसके बाद भी। तो मोटा मोटा यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2040 तक आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। और इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट कब टॉप आउट कर रहा है और कब बॉटम से रिवर्सल ले रहा है। मतलब एक्जैक्टली तो आप टॉप या बॉटम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन इन वैल्यूज़ को भी अगर आप करते हैं तो हाँ आप इसमें आराम से यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। अब देखो ये पोर्टफोलियो इतना होगा कि नहीं होगा, थोड़ा कम होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपके एलोकेशंस के ऊपर और मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर। हालांकि हम लोगों ने एक एजम्पशन पकड़ा है जो कि मार्केट से हमें मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे कि मेरे पास छोटा पैसा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद 1 मिलियन मेरे लिए ख्वाब होगा, तो आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो के तौर पे आप इसको ले सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मे बी 10 साल 12 साल का, लेकिन हाँ उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि मार्केट
मार्केट ऑब्वियसली इतना रिटर्न देता है, जब इंडिया के अंदर हम यही बोलते हैं कि जो इंडेक्स है वो 12% का रिटर्न दे जाता है साल का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो क्रिप्टो मार्केट है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा नई चीज़ों को अडॉप्ट करती है, जहाँ पे कि आपके रिटर्न्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अल्ट्स कॉइन के अंदर हम कोई भी ऐसा एलोकेशन नहीं कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अल्ट कॉइन के पोर्टफोलियो में डालेंगे जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। जैसे आज की डेट में भी अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आपको ये लगे कि नहीं आप तो शिबा इनू ले लोगे, ये ले लो, नहीं, हम ऐसे टोकन की बात ही नहीं कर रहे। हम अल्ट्स में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कार्डेनो हो गया, मैटिक हो गया, पोल्का डॉट हो गया, सोल को तो अभी मैं काउंट नहीं करूंगा, आवेलांच हो गया, चेन लिंक हो गया, यूनिस्वैप हो गया, तो ये जो एटम हो गया, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है ना, थोड़े स्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी मदद इस टाइम पे यहाँ पे कर सकते हैं और आपके पोर्टफ्लो को एक हेल्थी वे में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पैसा आता है आप डेफिनेटली उसको यूज़ करो। अगर आपके ज़्यादा पैसा है, आप इसी चीज़ में से बहुत इंप्रेस हो कि हाँ इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास 5 लाख है तो आप चाहो तो 5 लाख से इस वैल्यू को यहाँ पे चालू कर सकते हो। तो अगर आप 5 लाख से स्टार्ट करते हो तो आपका टारगेट जो है वो अराउंड आप लगभग तीसरी साइकिल में आप कंप्लीट कर जाओगे, क्योंकि पहली साइकिल में आप 5 लाख से स्टार्ट कर रहे थे, वो आपका लगभग देखा जाए तो 51 लाख हुआ। 51 लाख जो अगली साइकिल है वो यहाँ पे 3.4 करोड़ तक आया, और 3.4 करोड़ जो है वो अगली साइकिल में लगभग 12 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच गया सारे टैक्सेशन को देने के बाद में। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या करते हो। मैंने एक छोटी सी वैल्यू पकड़ी, ऐसी वैल्यू जो माइट भी बहुत ज़्यादा किसी को इफेक्ट ना करे। 2 लाख एक इतना बड़ा भी अमाउंट नहीं हो जाएगा जो आप अरेंज नहीं कर पाते हो, या फिर आप उसको सेव नहीं कर पाते हो, या फिर आप अगर उसको डाल भी रहते तो आप किसी 1 या 2 टोकन के अंदर जाके यहाँ पे निकल पाते हैं। तो थोड़ा बड़ा विजन देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार मैं एक बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, वो भी एक छोटे अमाउंट से, तो डेफिनेटली हो सकता है। बाकी तो देखो ट्रेडिंग है, आपकी इन्वेस्टिंग्स और भी हैं, ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल देने की कोशिश करी है ताकि आप इससे मोटिवेटेड रहें कि हाँ अगर आपके पास एक छोटा पैसा भी है और अगर आप भी 1 मिलियन का टारगेट लेके चल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप वहां तक बिल्कुल पहुंच जाए। बस उसमें फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा वहां पे लगने वाला है। आई होप दोस्तों आप सभी को पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पर अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।